जय श्री हरि विष्णु। जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर प्रार्थना, हर यज्ञ, हर प्रयास व्यर्थ लगने लगता है, तब एक व्रत, एक आस्था, पुत्रदा एकादशी मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। द्वापर युग की बात है। भद्रावती नामक नगरी के राजा सुकेतुमान के पास सब कुछ था, वैभव, ऐश्वर्य, सम्मान, सिवाय एक के, वो है संतान। हर दिन वो चिंता में डूबते, मन में यही प्रश्न, मेरे बाद इस वंश को कौन बढ़ाएगा, कौन करेगा पितरों का तर्पण। रानी शव्य की आंखें भी अब अश्रुओं के दर्पण बन चुकी थी। एक दिन राजा ने निर्णय लिया, अब जीवन का क्या अर्थ, जब कोई उत्तराधिकारी ही नहीं, लेकिन आत्महत्या महापाप है। इस विचार ने उन्हें रोक लिया। वो अश्व पर सवार हो वन की ओर निकल पड़े। वन में उन्होंने हाथियों को, हिरणों को, पक्षियों को अपने परिवार के साथ खेलते देखा। राजा का हृदय भी विचलित हो उठा। सबको संतान सुख है, मैं ही क्यों वंचित हूँ। भूख प्यास से व्याकुल वो पहुंचे एक पवित्र सरोवर पर। वहां उन्होंने तपस्वियों का आश्रम देखा। राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे, एक शुभ संकेत। वो विनम्रता से ऋषियों के पास गए और अपनी व्यथा कही। ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजन, 5 दिन बाद जो एकादशी आएगी वो पुत्रदा एकादशी है। ये निसंतान को संतान देती है। हम स्नान के लिए यहाँ आए हैं, आप इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए, फल निश्चित मिलेगा। राजा ने तुरंत लौटकर रानी को सब बताया। दोनों ने मिलकर संकल्प लिया, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे नियम पूर्वक। व्रत के दिन श्री हरि नारायण का पूजन किया गया। भगवान को पीले पुष्प, फल, तुलसी पत्र अर्पण किए गए। कथा सुनी गई, आरती की गई और द्वादशी को विधि पूर्वक पारण किया। कुछ ही सप्ताहों में रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र जन्मा, सुंदर, गुणी, प्रजापालक, जो आगे चलकर एक महान राजा बना। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पुत्रदा एकादशी केवल संतान ही नहीं, आशा देती है, जीवन का नया उद्देश्य देती है। जो भी इस दिन व्रत करता है, कथा सुनता है या सुनाता है, वो सांसारिक सुख भोग कर अंततः स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्रावण शुक्ला की पुत्रदा एकादशी अथवा प्रदायिनी भी कहते हैं। इस व्रत के प्रधान देवता ब्रह्मा है। ये व्रत ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का व्रत है। इसके मुख्य अधिकारी ब्रह्मा जी हैं। इस व्रत में गुड़ का महत्व है। गुड़ एवं साबुत धनिये से पूजा की जाती है तथा व्रती को गुड़ का ही स्वल्प आहार लेना चाहिए। इस व्रत के करने वाले को संतान सुख, संतान वैभव व समाज में सम्मान प्राप्त होते हैं। आज भी अगर कोई दंपति संतान की कामना रखता है या जीवन में एक नई आशा चाहता है, तो पुत्रदा एकादशी का ये व्रत वरदान है। बस नियम यही है, सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, श्री हरि नारायण का पूजन करें, व्रत रखें और फलाहार करें। ये कथा ध्यान से सुने और सुनाएं, आरती करें और अंत में भगवान से सच्चे मन से संतान की प्रार्थना करें। जय श्री हरि नारायण, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा। अगर आप भी जीवन में किसी नई आशा की तलाश में हैं, तो इस एकादशी पर व्रत करें, कथा सुने और सुनाएं और ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखें। जय श्री हरि विष्णु।